नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम नवरात्रि उत्सव में आप सभी का स्वागत है। आइए नवरात्रि उत्सव के बारे में अधिक जानते हैं। हमारे साथ है साध्वी वैष्णवी जी, जिन्होंने नवरात्रि उत्सव के बारे में कुछ खास बातें कही हैं। सुरवर वर्षिणि दुर्मुख वर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषिमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय 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 महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय 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 महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय सज्जनों और देवियों, शारदीय नवरात्र उत्सव प्रारंभ हो चुका है और आज शारदीय नवरात्र उत्सव का तृतीय दिन है। माँ शक्ति की उपासना, माँ शक्ति की आराधना कैसे करें, इस पर हम थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा सत्संग कर रहे हैं। VSRS इस न्यूज़ के माध्यम से हर घरों तक, हर देवियों के भक्तों तक, सज्जनों तक हमें सत्संग पहुंचाना है कि माँ शक्ति की आवश्यकता जीवन में क्यों है। जब पहले दिन से हम प्रारंभ करते हैं माँ की स्थापना की, तो हम हमारे घर की साफ सफाई करते हैं। कूड़ा कचरा गंदगी सब बाहर निकल जाए और फिर माँ अंदर विराजे। इसी तरह से मानवता सिद्ध करने के लिए माँ की उपासना की आवश्यकता होती है। वैसे तो शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य जीवन के लिए 5 शक्ति की उपासना, 5 शक्ति की बहुत जरूरी है। उसमें से सबसे पहली शक्ति है विचार शक्ति। अगर मनुष्य प्राणी में विचार शक्ति कमजोर हो तो वो कोई भी कार्य सिद्धतापूर्ण नहीं कर सकता। अगर उसमें हमेशा ही निगेटिव थिंकिंग हो तो वो कोई भी कार्य सफलता से नहीं कर सकता। उसमें पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है, उसमें सकारात्मक विचार शक्ति की जरूरत है। और ये सकारात्मक विचार शक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब माँ परम्बा की कृपा हो। और इस कृपा के लिए 9 दुर्गा 9 रूपों में हमारे सामने आई है। और एक एक उपासना करके, एक एक व्रत करके उन शक्तियों को अपने अंदर जब हम बिठाएंगे, तभी हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है, मनुष्य जीवन की सिद्धता हो सकती है। तो आइए विचार शक्ति मनुष्य जीवन में कैसे प्रेरित करे। माँ की कृपा होती है तो विचार शक्ति प्रभाव दिखाती है। हम कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, लेकिन समझो हमारे मन के बुरे ख्याल पूरे निकल गए हैं। हम ये सोचेंगे कि नहीं, हमारा कल्याण ही होने वाला है, हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। तो ये सकारात्मक विचार है और ये पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें हमारे ध्येय तक पहुंचाती है। इसी सकारात्मक विचार शक्ति के लिए हमें आज तृतीय दिन की माँ चंद्र घंटा की उपासना करनी है। तो आइए पहले तो माँ के चरणों में वंदन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटेन संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज तृतीय दिन में माँ का तीसरा स्वरूप है चंद्र घंटा माँ, जिनके माथे पर घंटे का अर्धचंद्र लगा हुआ है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहते हैं। इनका वाहन सिंह है और इनकी मुद्रा हमेशा युद्ध के लिए उद्यत होती है। युद्ध प्रसंग में हर एक प्राणी को शक्ति लाने के लिए माँ चंद्र घंटा की उपासना भक्त लोग करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमें जीवन में कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस सामना करने के लिए हमारे अंदर जो शक्ति चाहिए वो माँ हमें देती है।
इसलिए चंद्र घंटा माँ की आराधना आज तृतीय दिन में बहुत जरूरी है। प्रातः समय उठकर माँ का अभिषेक करके माँ को वस्त्र पहनाकर सुगंधित पुष्पों से सजाकर माँ की पूजा आरती करें और सच्चे मन से ध्यान लगाए। आज साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित होता है, जो मणिपुर चक्र नाभि के पिछले हिस्से में पाया गया है। ध्यान से माँ हम पर कृपा करती है। चंद्र घंटा माँ की पूजा विधि आज दिन भर हम सुबह, मध्य और शाम के समय भी कर सकते हैं। देवियों और सज्जनों, अगर हमारे अड़ोस पड़ोस कोई सांवले रंग वाली महिला है जिसका माथा ऊंचा है और जिसके मुख कमल पर आध्यात्मिक तेज है, सत्यता का तेज है, उस महिला को हमारे घर पर निमंत्रण दे, उसकी पूजा अर्चना करे, उसे कुमकुम तिलक आदि से सुशोभित करे और हमारे घर जैसी भी व्यवस्था हो उसे वस्त्र, भगवान के सामने बजाने वाली घंटी या आदि द्रव्य देकर उसकी पूजा करें और उसके श्री चरणों में माँ का स्वरूप देखकर नमन करें। माँ चंद्र घंटा सब पर कृपा करती आ रही है और ऐसे ही हम सब पर उसकी कृपा रहे, ऐसी उसे विनम्र प्रार्थना करते हैं और माँ के श्री चरणों में वंदन करते हैं। हरि ओम।